हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? सेकेंडरी बैटरीज आर दोज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मीन्स जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो एक बार यूज़ करने के बाद जो रिचार्ज हो सकती हैं, जो जिनकी लाइफ जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहती है, एवरेज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो सेकेंडरी बैटरी में आज हमारा टॉपिक है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ये हम अपनी घरों में यूज़ करते हैं। जो इन्वर्टर है उसमें लेड स्टोरेज बैटरी ये रखा हुआ होता है। जो हमारे व्हीकल्स हैं जो सेल्फ स्टार्ट हैं, जैसे बाइक है, आपकी कार है, ट्रक है, ठीक है, और बसेस हैं, ये इन सभी में एक बैटरी रखी हुई होती है। तो वो कौन सी बैटरी है? वो लेड स्टोरेज बैटरी है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड रहती है, ये जो मैंने रेड कलर में शो की है ये है लेड ऑक्साइड, जो ग्रीन में मैंने शो की है ये है लेड। कि जो लेड है ये हम प्योर फॉर्म में लेड लेते हैं। एक्चुअल जो लेड है वो बहुत नरम होता है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है। जो लेड ऑक्साइड है वो पाउडर्ड ब्लैक सब्सटेंस है। अब हम क्या करते हैं कि दो प्लेट्स लेते हैं, लेकिन दोनों को हम अल्टरनेटिव वे में लगाते हैं। कि एक फर्स्ट आएगी अगर लेड, देन आएगी लेड ऑक्साइड, देन लेड ऑक्साइड, देन लेड ऑक्साइड। ये जो हर एक इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट है। अब आपने जितनी ज़्यादा वोल्टेज लेनी है बैटरी की, उतनी ज़्यादा आपको ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये लगानी पड़ेंगी। इन इलेक्ट्रोड्स को हम इमर्स्ड करते हैं इन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। होता क्या है, अब मेन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है कि सबसे पहले मैं रिचार्जिंग की बात करूँगी। जिस टाइम हम रिचार्ज करते हैं उस समय क्या होता है, हमारे पास ये दोनों रहती हैं इलेक्ट्रोड। इन्हें हम किससे कांटेक्ट करते हैं? ये कनेक्टेड होती हैं विद लोड। अब आपको लोड पता है, LOAD की जो हम डाल रहे हैं ये लोड से कनेक्ट होती हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है तो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस में डिसोसिएट होता है? ये बनता है H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये इसमें स्प्लिट अप हो जाता है, ये जो 2H पॉजिटिव है। अब मेरे पास जो ये है PbO2। अब ये जो लेड ऑक्साइड है इसमें क्या रहता है कि अब यहाँ पे आ गया H पॉजिटिव और है SO4 2 नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रोड के साथ जाके कोलाइड करता है। जब ये इसके साथ कोलाइड करता है लेड ऑक्साइड के साथ, तो लेड ऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन इसे देती है और हमारे पास क्या होता है, H पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये सिंपल H में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये प्रोटॉन की फॉर्म में है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये एटम की फॉर्म में आ जाता है, ये H बन जाता है। और हमारे पास जो सल्फेट है, सल्फेट क्या करते हैं, सल्फेट आयन इस प्लेट के साथ, इस इलेक्ट्रोड के साथ जाके कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद ये लेड सल्फेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इट मीन्स अब क्या होगा, अब फर्स्ट जो है, पहले जो लेड है, जो प्योर लेड है, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो ये बनेगा PbSO4 फर्स्ट। ये 2 नेगेटिव है, तो अब ये जो 2 नेगेटिव है इसका क्या होगा, अब यहाँ पे ये आएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट जो है, अब जो सेकंड स्टेप है मैं इसे थोड़ा आपको प्रॉपरली बताना चाहूँगी कि ये जो लेड ऑक्साइड है यहाँ पे क्या होता है, पहले लेड ऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है, लेड ऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होता है PbO प्लस वाटर, इसमें कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, अब यहाँ पे भी रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। अब क्या होता है कि ये जो बना ये फर्दर अगेन ये जो मैं फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। मीन्स ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इससे रिएक्ट फिर से करेगा। अब रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, लेड सल्फेट
प्लस वाटर अगेन, मीन्स ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये बार बार इससे कोलाइड करेंगे। पहले इससे कोलाइड करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड को क्या बनाएंगे, मीन्स लेड डाइऑक्साइड को बना देंगे ऑक्साइड में, PbO में कन्वर्ट कर देंगे, फेरिक ऑक्साइड में। तो अब नेक्स्ट सॉरी लेड ऑक्साइड में अब नेक्स्ट जो बन गया वो फर्दर फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी। अब देखो जो कट होता है उसे कट कर दो, जो नहीं होता उसे एज इट इज रखो। इसका प्रोडक्ट बना PbO2 प्लस H2SO4, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस 2 दिस, आगे आ गया PbSO4 प्लस 2H2O, ये बन गया। तो इसीलिए ये जो मैंने लिखा है PbO2, ये सारा स्टेप जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये जो कैथोड है इस पर ये ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये तो है एनोड, ये है कैथोड, ये हमारे पास बन गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन। ये कहाँ से आया कैथोड का स्टेप, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है, कि ये जो हाइड्रोजन है ये बार बार इससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये इसे पहले ये PbO2 को PbO में, फिर PbO PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ से ये स्टेप आ रहा है। अब ये तो है रीचार्जिंग, मीन्स सॉरी ये है हमारे पास डिस्चार्जिंग, की डिस्चार्ज हो गया, जो करंट है वो लोड हमने डाला, लोड डालने से क्या हुआ कि ये जो है अब एक टाइम आ गया कि डेड हो गई है बैटरी आपकी। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, इसे हमने रिचार्ज करना है, तो रिचार्ज करने के लिए अब हम लोड को कट कर देंगे और इसे हम किसी भी DC सोर्स से जोड़ देते हैं, मीन्स घर में जो हमारे पास डायरेक्ट सोर्स है DC सप्लाई देते हैं। फिर DC सप्लाई के बाद क्या होता है कि अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ अमाउंट अभी भी रहती है। जब करंट जो है वो पीछे से अप्लाई होता है तो अब इन आयंस की मूवमेंट अपोजिट हो जाती है। अब SO4 इस तरफ जाना स्टार्ट करता है और H पॉजिटिव जो है इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, अब ये इससे रिएक्ट करता है, अब ये इससे रिएक्ट करता है, जिस वजह से हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अब इस प्लेट पे क्या बना, PbO2 पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बन रहा है PbSO4। अभी एंड प्रोडक्ट तो यही है, एंड प्रोडक्ट तो PbSO4 ही है, इस प्लेट पे भी PbSO4 ही बन रहा है, इस पे भी वही बन रहा है रिएक्शन होने के बाद। इट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो PbSO4 लेड सल्फेट ही है। तो अब क्या होगा कि ये जो लेड सल्फेट है अब इसे दोबारा, अब पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले ये कन्वर्ट होगा लेड में, फिर ये कन्वर्ट होगा लेड ऑक्साइड में। अगर तो आपको मीन्स ये रिएक्शन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल शॉर्टकट ये याद रखें कि जब कभी भी हम इसे रिचार्ज करते हैं एनोड कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है। मीन्स अब ये एनोड है तो ये कैथोड बनेगा, अब ये कैथोड है तो ये एनोड बनेगा। अब होगा क्या, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, इस तरफ से चलनी स्टार्ट होगी। मीन्स PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट होगा, अब ये PbSO4 के साथ वाटर कंबाइन करेगा तो ये अगेन PbO2 बन जाएगा, फिर अगेन ये यूज़ करने के लिए रेडी है। बस आपने ये याद रखना है कि जब हम रिचार्ज करते हैं तो एनोड कन्वर्ट हो जाती है कैथोड में और कैथोड कन्वर्ट हो जाती है एनोड में, और रिएक्शन हमने इस डायरेक्शन से लिखनी स्टार्ट करनी है क्योंकि सब कुछ रिवर्स हो गया। अब ये ध्यान में रखना है कि फिर आयंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ये इस तरफ ये इस तरफ। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। If you have any query then feel free to ask me and please subscribe my channel. Thank you.